नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ दोस्तों टोटल बारीकी से प्रैक्टिकल वीडियो की जानकारी दी जा रही है आप जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या फिर जब आप साइट पे न्यू ज्वाइन करते हैं, या फिर जो अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है जिन्होंने, या फिर जो कर चुके हैं, साल डेढ़ साल हो चुका है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। क्योंकि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत समय से काम किया है सिविल वर्क में, उनको ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी। और बहुत कम ऐसे वर्क होते हैं दोस्तों कि जो कि टेक्निकली जानकारी नहीं हो पाती ज़्यादा, और फिर थोड़ी मोड़ी ये गलतियां होती ही हैं। चाहे आप जितना कोशिश कर लें, एक ना एक बार किसी न किसी इंजीनियर से होती ही है गलती, यदि साइट पे वो काम कर रहा है तो। अब ये रोलर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि क्या आज का टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉम्पैक्शन के जो तरीके हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा डिपेंड पड़ते हैं कि आप साइट पे कैसे कर रहे हैं। और यहाँ आपको हर कंडीशन में को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि उसमें आप कभी भी रिलेटिव डेंसिटी आप चेक करेंगे तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी हमेशा कॉम्पैक्टेड सॉइल की अच्छी आएगी ऑन द क्वालिटी पर्पस। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, यदि आप उन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो कभी ये टेस्ट आप पास नहीं कर सकते, या फिर कभी आपकी सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट पास नहीं होगी। तो वीडियो जरूर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। अब कॉम्पैक्शन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो आपने देखा ही है कि किस तरह से वर्क होता है, उनको प्रॉपर कॉम्पैक्ट किया जाता है लेयर बाय लेयर। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि आपको कहाँ कहाँ जरूरत हो सकती है जब आप साइट पे करने जाते हैं कोई भी काम। जैसे कोई एक फाउंडेशन हो गई जो काफी दूर है और वहां तक आपको अप्रोचेज बनाने पड़ते हैं। ये सब टेम्पररी अप्रोच होते हैं दोस्तों, ये परमानेंट अप्रोच नहीं होते हैं। और स्ट्रक्चर को सपोज कंक्रीट करने के लिए आपको टीएम लेके आना है या फिर कोई मशीनरी लेके आनी है, तो उस कंडीशन पे जल्दीबाजी में कौन कौन सी गलतियां होती हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, ये बातें मैं पर्टिकुलर बताने वाला हूं दोस्तों। ये आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि आप जो वर्क करने जा रहे हैं उसको प्लान किया है यदि 2 दिन में, तो हो सकता है वो 3 दिन या 4 दिन लग जाए केवल इस छोटी सी गलती की वजह से। या फिर आप जब कंक्रीट करने जा रहे हैं तो हो सकता है एक टीएम आपके पास पहुंच जाए, दूसरा टीएम कहीं स्टक हो जाए। तो ये गलतियां कौन कौन सी हैं, ये सबसे बड़ी 3 गलतियां होती हैं दोस्तों। और कंडीशंस में बताऊं कि यदि कहीं भी सॉइल में आपके पास दलदल एरिया आ रहा हो, और दलदल कैसे जनरेट होता है दोस्तों, कभी जैसे बारिश के मौसम में ये ज्यादातर क्रिएशन होता है और बारिश के बाद में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। होता क्या है, सॉइल के कोई भी पॉट्स होते हैं उनमें लंबे टाइम तक वाटर लगा रहता है और उसकी वजह से वहां पे दलदल जैसा जनरेट हो जाता है फॉर्म। और दलदल की एक सबसे गंदी बात क्या है दोस्तों कि ये पूरा पूरा प्लास्टिक फॉर्म होता है। यदि इसके ऊपर आपने कभी सोचा कि यदि हम अप्रोच बनाना है बहुत जल्दी से हम बना दें या फिर जल्दी वर्कआउट कर लें, और दलदल आपने ध्यान नहीं दिया, ऊपर से ड्राई सॉइल डाल के यदि कॉम्पैक्ट कर दिया, तो होगा क्या कि जहां पे दलदल है वहां आपका कोई भी मशीनरी फंसेगा ही फंसेगा। कैसे फंसेगा कि दलदल की प्रॉपर्टी क्या है कि जब उस पर आप लोड देंगे तो वो स्पंज की तरह काम करता है। मीन्स वो नीचे दब जाएगा और जब लोड रिमूव हो जाएगा तो फिर वो ऊपर चला जाएगा अपनी सेल्फ पोजीशन पे जहां वो पहले था। और यहाँ की सॉइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि वो धीरे धीरे कंप्रेस और अप होने की वजह से उसमें क्रैकिंग आ जाएगी और फिर बाद में धीरे धीरे आपका मशीनरी फंसने लगेगा। या फिर कभी दलदल में इस तरह के केसेस होते हैं कि जब आप गाड़ी कंटिन्यू आ रही है तो वहां क्या होगा, सॉइल फट जाएगी और फिर दलदल का जो भी वाटर है वो बाहर की तरफ पर्कुलेट हो जाएगा मड जैसा। तो ये कंडीशन नहीं होने देना है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल रीजन, जितना भी आपको दलदल एरिया दिख रहा है उनको आप रिमूव कर दें। रिमूव करके वो सॉइल कहीं और हटा दें। हटाने के बाद उस पे जो ड्राई सॉइल है उसको आप फील करें और कॉम्पैक्ट करें, तो आपका कॉम्पैक्शन 100% रिलेटिव डेंसिटी को पास करेगा। पहली कंडीशन यहां जैसे देख सकते हैं दलदल वाले पोर्शन के लिए जो मैं बता रहा था कि यहां दलदल एरिया है, कोई मशीनरी जा रही है तो टायर के दाग बन रहे हैं। और इस तरह से आप जब अपने साइट पे वर्क कर देते हैं तो टीएम कहीं ना कहीं फंसता है या फिर कोई मशीनरी फंसती है, आपका वर्क भी खराब होता है। और ज्यादातर आपने केसेस में ये सब देखे होंगे, कहीं ना कहीं किसी ने तो देखा ही होगा दोस्तों कि जब रिजिड पेवमेंट भी बनते हैं, मीन्स मैं बिटुमिन मैकडम की बात कर रहा हूँ, रोड की या फिर कंक्रीट पेवमेंट की, तो आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कंक्रीट पेवमेंट में क्रैकिंग आ जाती है कुछ दिनों बाद, तुरंत तो नहीं पता चलता है। और जो रिजिड पेवमेंट है, जो बिटुमिनस मैकडम वाले, उनमें भी कहीं कहीं टायर के गड्ढे बन जाते हैं और क्रैकिंग आ जाती है। ये दोस्तों मेन टोटल कॉम्पैक्शन की वजह से होता है। कॉम्पैक्शन सही नहीं होता उस जगह पे और गाड़ी कंटिन्यू आने जाने की वजह से वहां पे स्पंज का काम करता है दलदल, और वो क्रैक कर देता है दोनों को भी, कंक्रीट स्ट्रक्चर को भी और आपके रिजिड जो पेमेंट है बिटुमिनस
माइनस मैकडम का, उसका भी। तो इसलिए वो रिमूव करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी और तुरंत नहीं पता चलता है, ये चीजें काफी दिनों के बाद पता चलती हैं। इस पिक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जब आप कॉम्पैक्ट कर देते हैं सॉइल, उसका एक्सवेशन होता है, तो आपको टेक्सचर ही ऑटोमेटेड आपको लगेगा कि हाँ ये कॉम्पैक्टेड सॉइल है, जो भी बहुत ज्यादा डेंस होता है और आपको देखने में बिल्कुल स्मूथ और फिर कोई भी वर्ड नजर नहीं आते ज्यादा। अब जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है दोस्तों, वो है कि बाय चांस कभी आप कॉम्पैक्शन करने जाते हैं, कोई फुटिंग की कंक्रीट हो गई आपकी और कंक्रीट करने के बाद आपको जब कॉम्पैक्शन की बारी आई तो कभी कभी फ्लोरिंग उसके ऊपर करना पड़ता है कॉम्पैक्शन के बाद। तो ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे इंजीनियर्स ने देखा होगा कि कभी कभी फ्लोरिंग क्रैक हो जाती है या फिर कहीं कहीं दब जाती है। ये दबती किस वजह से, एक रीजन केवल कॉम्पैक्शन है दोस्तों, या तो वहां से गलत तरीके से कॉम्पैक्शन किया गया है या कॉम्पैक्शन करते वक्त कुछ चीजें ध्यान नहीं दी गई हैं, जो कि सपोज यदि कोई बड़ी इसमें लम्स आ जाती है, गिट्टी रह जाती है, तो होता क्या है कि जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो दूर के सॉइल्स तो कॉम्पैक्टेड हो जाते हैं, लेकिन जो पास की इसके सॉइल है, मींस जो बड़ा सा लम्स हो गया स्टोन का, उसके आसपास में कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब आप कॉम्पैक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी मशीनरी लाते हैं तो सॉइल के लोड बियरिंग से पहले ही स्टोन उसका लोड बियर करने लगता है और सॉइल पे पूरा लोड आता नहीं है, कॉम्पैक्ट हो नहीं पाता। तो इस वजह से जब आप देखेंगे तो लास्ट में वॉइड जनरेट रह जाता है और इनिशियली जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है तो कंसोलिडेशन स्टार्ट होने के बाद जब फाइनल हो जाता है तो वहां वॉइड जनरेट हो जाता है। ऊपर की सॉइल उसको फील करने के लिए कॉम्पैक्ट होती रहती है ड्यू टू व्हीकल मूवमेंट और इसकी वजह से वहां पे पॉट या फिर सैग हो जाता है सॉइल, जिससे कि कोई भी पेमेंट खराब हो जाती है या आपका वर्क खराब हो जाता है। अब थर्ड जो चीज, कोई भी कार्बनिक जो मटेरियल्स हो गए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने कॉम्पैक्शन जल्दीबाजी में करना स्टार्ट किया और कुछ मटेरियल था, कभी कभी होता है कि टीन के डब्बे हो गए कभी, या कोई लकड़ी हो गई बड़ी सी, उसको आपने कॉम्पैक्ट कर दिया और लास्टली वो फाइनल वहीं पे रहा। तो होता क्या है कि मॉइस्चर और मिट्टी के संपर्क में आने से वो अपक्षय होना चालू हो जाता है। कोई भी जो मटेरियल होता है, अपक्षय मींस डिके, यानी खत्म होना चालू हो जाता है और लास्टली वो खत्म होके एक वॉइड जनरेट करता है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत दिनों से यदि कोई लकड़ी दबी रह जाए तो वो ब्लैकिश हो जाती है दबे दबे, और उसको ऐसा ही कंटिन्यू छोड़ दी जाए तो वो सड़ जाती है और वॉइड जनरेट कर लेती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहता है दोस्तों कि कॉम्पैक्शन में क्या ध्यान देना चाहिए। तो ये तीन सबसे बड़े कारण थे और ये तीन जिसने नहीं देखा है दोस्तों, वो भले शुरू में उसको लगेगा कि हाँ मैंने वर्क अच्छा कर लिया है या फिर आपने कॉम्पैक्शन करके पेमेंट तो कर दिया, लेकिन लास्टली जब उस पे कंटिन्यू लोड ट्रांसमिशन होता रहता है तो उस समय वहां क्रैकिंग आ जाती है या फिर वो सैग हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है ड्यूरिंग आप यदि सर्विस रोड बना रहे हैं तो भी, या कोई हाईवे का भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी, ये सारे इंजीनियर्स के लिए फायदेमंद है दोस्तों, चाहे आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हो। ये कोई मतलब नहीं है कि आप रेजिडेंशियल में ही हो या फिर कहीं हो, किसी भी प्रोजेक्ट्स के सिविल इंजीनियर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और इस तरह से कॉम्पैक्शन का हम वर्क करते जाते हैं और जब भी आप टेस्ट करेंगे जितने तरीके मैंने बताए हैं, इसके बाद आपको रिलेटिव डेंसिटी हमेशा अच्छी मिलेगी और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।